आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी हैकाथॉन से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर हमने जो हैकाथॉन क्रिएट आउट करना है बेसिकली उसमें आपने एक अदर टेक्स्ट बुक बनानी है जो कि फिजिकल एआई एंड रोबोटिक कोर्स के ऊपर बेस करती है। इसमें आपको टोटल 7 टास्क प्रोवाइड किए हैं। हम एक-एक करके क्लास के अंदर उन टास्क को डिस्कशन भी कर लेंगे एंड उससे रिलेटेड आपने क्या चीज़ कंपाइल करनी है हम वो भी देख लेंगे। देखो ओवरऑल सेशंस में आपको सारी चीज़ें बनाना मैंने सिखा रखी हैं कि हैकाथॉन इतना कोई मुश्किल नहीं है कि मैं आपको क्लास के अंदर हर एक छोटी चीज़ को दोबारा-दोबारा से बताऊँ। आप लोग सब माशाल्लाह से अच्छे डेवलपर्स हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, इतने सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर चुके हो मेरे अंडर, तो ये हैकाथॉन आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपकी आसानी के लिए इस पे थोड़ी-सी डिस्कशन हम कर लेंगे क्लास के अंदर डे वाइज़, लेकिन अपने मेन गोल पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम उसी के ऊपर सेट आउट रहेंगे। तो हम यहाँ पे इससे रिलेटेड बात करते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो को शायद यूट्यूब पे भी अपलोड करूँ तो टू द पॉइंट इसमें चीज़ों को लेके चलती हूँ, बाकी हम जो है वो अपना जो डिफरेंट साइट है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखो आपने क्लाउड कोड और स्पेसिफिक किट का यूज़ करते हुए इसको डिफाइन करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने दोपहर में जो व्हाट्सएप पे वीडियो प्रोवाइड आउट की थी, यू कैन ईज़िली सी कि हमारा जो डिप्लॉयमेंट फेज़ है वो किस तरीके से आया है। मैं रात में वो वाला डिप्लॉयमेंट फेज़ पूरा यूट्यूब पे भी डिफाइन कर दूँगी तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट में कौन-कौन सी चीज़ें कैसे-कैसे हमने की हैं और कैसे-कैसे वो प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो जा रही हैं और आपने कैसे उसको कंपाइल करना है। ख़ैर बात को ज़्यादा लंबी नहीं करते, अगर हम पहले टास्क को देखें तो कहते हैं कि एआई स्पेसिफिक ड्राइव इन बुक क्रिएशन आपने करनी है जिसमें आपने डॉक्सॉर्स का यूज़ करना है। डॉक्सॉर्स का यूज़ करके आपने जो है वो स्पेसिफिक किट प्लस और साथ में क्लाउड कोड का यूटिलाइज़ेशन करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पहला टास्क है, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात कर लेते हैं और इसको जो है वो कंपाइल करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि चैनल पे जो-जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपकी सबसे पहली वीडियो जिसमें आपने क्लाउड कोड की इंस्टॉलेशन करनी है, दूसरी वीडियो जिसमें आपने जेमिनी से इसको कनेक्ट करना है, तीसरी वीडियो जिसमें आपने स्पेसिफिक किट से इसका यूटिलाइज़ेशन करना है और चौथी वीडियो जिसमें आपने क्वाड्रेंट का यूज़ करना है। ये चारों की चारों काम आपने सबसे पहले कर रखने हैं अपने हैकाथॉन को शुरू करने के से पहले। यानी कि अभी जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, उसको करने के लिए ये चारों चीज़ें आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। तब जाके वो प्रोसेस वर्क करेगा जो कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये चारों वीडियोज़ देख के जब आप प्रोसेस कर लोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डॉगसॉरस के ऊपर जो है वो अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करना है। डॉगसॉरस बेसिकली एक वेबसाइट का प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास जिसमें हम आसानी से अपने वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पे फ़ोकस पे रह सकते हैं और विदिन अ फ्यू मिनट्स इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा देखो, इसके बारे में हम जो है वो थोड़ा-सा डिटेल में अभी बात करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमने जहाँ भी कहीं पे इंस्टॉलेशन करनी है, हमने उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाना है और अपने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम मैंने डॉक बुक रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हो और उसके बाद इसके अंदर आ जाते हो। डॉक्सॉरस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो जब अभी मैं आपको 4-5 सेकंड में बताती हूँ ताकि हम उसके ऊपर बात कर लें। पहले हम जो है वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर लेते हैं ताकि जितनी देर इंस्टॉलेशन हो उतनी देर हम उस पे बात कर लें। तब आपने क्या करना है, जो भी फ़ोल्डर आपने बनाया उस फ़ोल्डर में आ जाओ, अब साइड जाओ, उसमें आप सबसे पहले सीएमडी कर लो। अपने सीएमडी को ओपन अप करने के बाद जो है वो सबसे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ों को चेक करो। क्या चेक करोगे? सबसे पहले इसके अंदर अपना नोट का वर्ज़न चेक करोगे, 18 से अबव होना चाहिए, अगर नहीं है तो इंस्टॉलेशन करो। साथ में अपने एनपीएम का जो है वो इंस्टॉलेशन देखो कि उसका वर्ज़न देखो कि उसका वर्ज़न कौन-सा अवेलेबल है, 8 से ऊपर होना चाहिए तो 11 जो है वो अवेलेबल होगा। मैं ऊपर वी लिखना भूल गई थी इसलिए अननोन कमांड का एरर दे दिया था। ठीक है, दोनों चीज़ों कर लोगे, करने के बाद क्या करना है, डॉगसॉरस को आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। अब डॉगसॉरस को इंस्टॉल करने के लिए हम एनपीएम का ही यूज़ करेंगे यहाँ पे, या एनपीएक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमने कहा आप क्रिएट करो, क्रिएट में आपने क्या चीज़ बतानी है, आपने डॉगसॉरस को क्रिएट करना है, ठीक है। ये प्लेटफ़ॉर्म हम यूज़ करें। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखना, इसका हम कौन-सा वर्ज़न यूज़ करेंगे, लेटेस्ट, और लेटेस्ट में हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम
बताना है। इसका नाम मैंने क्या रखा है, डॉग बुक, तो आपने सिंपल यहाँ पे डॉग बुक रख देना है। अब आपने जो भी नाम रखा होगा वो नाम यहाँ पे रख देना। इसके बाद क्या चीज़ होती है कि देखो, हर एक वेबसाइट होती है ना, उसका अपना एक टेम्पलेट होता है। अगर मैं अपने वेबसाइट पे आऊँ, सो यू कैन इजीली सी के मेरे वेबसाइट का एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है। आपने भी जो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाई हैं, जो ब्लॉग वेबसाइट्स बनाई है नेक्स्ट.js के अंदर, उसमें हाँ, उसमें भी जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्पलेट है, ठीक है? तो आप उस टेम्पलेट पे काम करते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है कि डॉक्सॉरस के अंदर एक बेसिक टेम्पलेट गिवन है हमारे पास, क्रिएशन करते हो। हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बेसिक टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो यहाँ पर भी एक अलग बेसिक टेम्पलेट अवेलेबल है। उस बेसिक टेम्पलेट का नाम है हमारे पास यहाँ पे क्लासिक, ठीक है? तो उसको आपने यहाँ पर इंटीग्रेट कराना है और ये कमांड लिखने के बाद सिंपल इंटर करना है। आप जैसे इंटर करोगे, आपसे पूछेगा कि आप मुझे बताओ कि आपने कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है, क्योंकि आप टाइपस्क्रिप्ट से फेमिलियर हो तो डाउन एरो की दबा के टाइपस्क्रिप्ट को चूज करो और आप इंटर कर दो। आप हाइफन हाइफन क्लासिक के आगे टाइपस्क्रिप्ट लिखते तो ये डायरेक्टली इसको टाइपस्क्रिप्ट में बना देता, आपसे पूछता नहीं। अब क्या है कि अब ये जो प्रोसेस है ना इंस्टॉलेशन वाला, ये लेगा जरा सा हमारा 2-3 मिनट का टाइम। तो उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्सॉरस पे बात करते हैं। ठीक है, अब डॉक्सॉरस बेसिकली क्या है कि ये एक वेबसाइट बिल्डर है जो कि एमडीएक्स से अकॉर्डिंगली वर्क करता है। इसमें हम एचटीएमएल रेडी फाइल्स का यूज कर सकते हैं, अपनी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लेआउट्स बना सकते हैं, रिएक्ट के जो जो कंपोनेंट आपने बना रखे हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हो। साथ ही साथ आपने जो है वो इसके अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट करनी है, उसको चाहे आप इंडिविजुअल करो या आप उसको कस्टम करो, आप वो यहाँ पे कर सकते हो। वर्सल या नेटलिफाई के ऊपर आप जिस तरीके से कस्टम डोमेन्स लेते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो। इसका एल्गोरिथम काफी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर इससे रिलेटेड डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों ने यूटिलाइजेशन की है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सारी चीजें पता चल जाएंगी। फूटर सेक्शन में देखें तो इंस्टॉलेशन का एक प्रोसेस इन्होंने दे रखा है कि कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। आप एनपीएम पैकेजेस के थ्रू इसको इंस्टॉल करो। ये कमांड अभी आपने देखी थी कि हमने अपने टर्मिनल में रन की थी। एग्जैक्टली सेम कमांड माय वेबसाइट की जगह हमने डॉग बुक्स लिखा है। ये कमांड को यूज करते हुए हमने क्लासिक प्रीसेट का यहाँ पर जो है वो यूटिलाइजेशन किया अपने वेबसाइट को बनाने में। मैंने भी आपको बताया भी था कि अगर आप इसके आगे हाइफन हाइफन टाइप स्क्रिप्ट लिखते हो तो ये डायरेक्टली टाइप स्क्रिप्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट का जो है वो स्ट्रक्चर बनाया। आपकी वेबसाइट बनेगी कैसे, उसमें ब्लॉग्स होंगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें सोर्स का फोल्डर होगा, आपकी सीएसएस होगी जिसको आप कस्टम कर सकते हो, पेजेस होंगे आपके, क्योंकि हम फ्रंट एंड रिएक्ट के नेक्स्ट चीज पे बनाएंगे तो वो इसके अंदर अवेलेबल होगा, पैकेजेस जेसन होगी और साइड बार होगा। अच्छा, ये जो सारी चीजें हैं बेसिकली क्या है, ये अब आपको तब समझ में आएंगी ना जब आपको नेक्स्ट चीज आती होगी। अब अगर आप नेक्स्ट से फेमिलियर ही नहीं हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप हो सब तो चैंपियन लोगो। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसके मोनोरेपोज हैं जिसके अंदर पैकेजेस की बात की है, वेबसाइट्स की बात की है, पैकेजेस की उनको कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें आप कौन से होस्ट स्पेस को यूज करना चाहते हो, नेटलिफाई पे करना है, वर्चुअल पे करना है, उसके बारे में भी इसने जो है वो चीजें आपको बता रखी हैं। डेवलपमेंट के सर्वर्स हैं, आप एनपीएम पे करो, आप यान पे करो, बन पे करो या पीएनपीएम पे करो, आपकी अपनी मर्जी है। और डिफॉल्ट ब्राउजर लोकल 300 जो है वो हमेशा लोकल होस्ट 300 हमेशा रहेगा जिसपे वेबसाइट बिल्ड होकर आएगी। अब यहाँ पे सारी चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल है। हम npm run build का यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए। इस वर्जन की जितनी भी अपडेट है वो सब अवेलेबल है। वर्जन चेक करना हो तो npx docs वर्जन लिख के चेक करते हैं, जैसे भी हमने बाकी के वर्जन चेक किए थे। और फिर इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ सकते हो, कौन से मॉड्यूल्स इसमें यूज होते हैं, कौन सी चीजें इसमें यूज होती है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये इंस्टॉलेशन हो रही थी, चलो हो गई है। होने के बाद क्या करो, सिंपल आप कमांड डायरेक्टरी यानी कि सीडी करो और सीडी के बाद अपनी उसका नाम लिख दो जो आपकी वेबसाइट है। जैसे मेरी डॉग बुक थी तो मैंने वो लिख दी। अब यहाँ पे आपने ना दो तीन चीजें करनी है। दो तीन चीजों में हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट सर्वर चला सकते हैं और इसके साथ साथ अगर मुझे कोई इंस्टॉलेशन करनी है ना किसी चीज की तो हम वो इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट था उसमें इसने क्या कहा था, उसमें से मुझे कहा था कि आपने यहाँ पे स्पेसिफिक किट प्लस का यूज करना है और साथ में आपने यहाँ पे क्लाउड कोड का यूज करना है। तो दोनों का यूटिलाइजेशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं। हम पहले स्पेसिफिक किट प्लस को यहाँ पे जो है वो चला के देखते हैं। तो मैं पिप इंस्टॉल और यहाँ पे लिख देती हूँ स्पेसिफाई
प्लस ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास इसकी इंस्टॉलेशन कंपाइल्ड हो जाएगी। इसके बाद में जो है वो मैं जाके अपना सर्वर चला लूंगी। अब ये मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। इसको कंपाइल करने के बाद मुझे दूसरी चीज क्या करनी है, मुझे अपना क्लाउड जो है वो सिंपल चलाना है। आप सीडी करके इसके अंदर जाओ और npm इंस्टॉल करके जो है वो सिंपल क्या करोगे, इसमें चीजों को इंस्टॉल कर दोगे। जो भी हमने इसके अंदर सारे पैकेजेस, सारे मॉड्यूल, सारी चीजें इंस्टॉल करनी है, तो सिंपल npm इंस्टॉल लिखो इस कमांड के बाद, वो हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने इसको और फंड्स को जो है वो कंपाइल करना है तो npm फंड भी लिख दो, तो ये क्या होगा, आपके पास पूरी की पूरी फंडिंग भी ले आएगा। अभी पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने क्लाउड चलाना है तो सिंपल क्लाउड लिखो, क्लाउड चल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम आसान सा काम करेंगे कि हम अपना डॉक्सॉरस चला के देखेंगे। उसके लिए मैं सिंपल npm रन स्टार्ट लिखूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको लिखूंगी, यहाँ पे क्या होगा कि मेरा डॉक्सॉरस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और विद इन अ फ्यू सेकंड मेरा लोकल होस्ट ओपन अप होगा। आप देखो हो भी गया है। विद इन अ फ्यू सेकंड और मेरी जो वेबसाइट होगी वो 1 मिनट में आसानी से बन के आ जाएगी। इसका हेडर सेक्शन आएगा, इसका हीरो सेक्शन आएगा, इसका फूटर सेक्शन आएगा। डिपेंड अपॉन योर कंप्यूटर रैम एंड योर इंटरनेट स्पीड के ये कितना टाइम जो है वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। मैं इसका जल्दी से ओवर व्यू दे रही हूँ पहले सेक्शन का, तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, बाकी क्लास कर लूंगी। अभी मुझे जो है वो जाना है कहीं। ठीक है, हाँ बाकी के टास्क बाद में देखेंगे। तो खैर यहाँ पे आप देखो कि विद इन अ फ्यू सेकंड जो है ये हमारे पास आसानी से आ गया है। इसका जो भी मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं वो सारे सेक्शंस यहाँ पे आ गए। इसके अलावा अपने फोल्डर में अगर जाओगे, टॉक बुक में देखो, तो ये आपके पास सारे आपकी चीजें आ गई। आपकी टीएस कॉन्फ़िग, साइड बार, रीडमी, पैकेजेस लॉग, पैकेजेस, आपकी कॉन्फ़िग की फाइल इसके अंदर आ गई। आपका सोर्स का फोल्डर है, डॉक्यूमेंट, ब्लॉग्स, आपके नोट मॉड्यूल, सारी चीजें इसके अंदर खुद ब खुद आ गई हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से जरा यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, ये आपकी साइट आ गई। माई साइट है यहाँ पे, तो अपनी साइट पे आ जाएंगे। ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपका बेसिक काम क्या है कि इस ट्यूटोरियल सेक्शन को अपने चैप्टर सेक्शन से आपने रिप्लेस करना है। यानी कि जो ट्यूटोरियल्स यहाँ पे बने हुए हैं इनको आपने हटाना है और इसकी जगह आपने 4-5 चैप्टर्स जो है वो इसमें यूटिलाइज करने हैं। किस चीज का यूज करके, क्लाउड का यूज करके। अब ये वाला टर्मिनल तो सक्सेसफुली क्लाइंट को रन कर रहा होगा। मैं इसको जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये वाला टर्मिनल क्या कर रहा होगा, सक्सेसफुली क्लाइंट को रन कर रहा होगा यहाँ पे डॉक्सॉरस के ऊपर। तो इस टर्मिनल में तो आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, वापस डॉक्सॉरस में आना है, cmd लिखना है और यहाँ पे आप सिंपल जो है वो क्लाउड लिखोगे तो आपका जो क्लाउड का एक्सटेंशन है वो यहाँ पे वर्क करने लग जाएगा आपके टर्मिनल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये आ गया। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में इसको अभी जेमिनाई से कनेक्ट नहीं किया है। तो अगर मैं सिंपल हाई लिखती हूँ तो ये क्या करेगा, एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें मुझे लो बैलेंस का एरर दे दिया क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन आपने, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, क्लास के स्टार्टिंग में, कि आपने वो 4 चीजें करके रखनी है, तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास यही यूटिलाइज होगा। अच्छा, मैं एक ऑल्टरनेटिव भी बता देती हूँ यहाँ पे। इससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत सारे बच्चों को, जब वो यहाँ पे कर रहे हैं ना तो उनका जेमिनाई सही से कनेक्ट नहीं हो रहा। क्योंकि वो गवर्नेंस एंड आईटी इनिशिएटिव में जो आपको वीडियो प्रोवाइड की गई थी ना हैकाथॉन में, उसको फॉलो कर रहे हैं। वो उस वीडियो में एरर है, तो वो बाकी लोगों के पास भी इसलिए एरर आ रहा है। उसको खुद भी बताना नहीं आ रहा कि कैसे कंपाइल करना है। खैर, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। ये क्लाउड कोड विद जेमिनाई एपीआई की, आपने ये जो है वो कनेक्ट कर लेना है, तो आपका ये जो टर्मिनल का एरर है ये यहाँ से चला जाएगा। अब आपने जो है क्या कहते हैं, दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज ये है कि आप जब यहाँ पे आ जाओगे क्लाउड पे, तो आपने इसको कह देना है कि आपके लिए जो है वो क्या करे, क्लाउड कोड आपके चैप्टर्स को एमडी के अंदर जनरेट कर दे। आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाइज एंड आप इसमें जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको यूटिलाइज कर सकते हो। चीजों को इन डिटेल मैंने वीडियो में बता रखा है, तो वहां से देख लेना और देखने के बाद आप इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लेते हो। अच्छा, मैं एक अल्टरनेटिव बता रही हूँ यहाँ पे, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा जो है वो यूट्यूब पर मुझे सुन रहा हो, जिसको क्लाउड कोड चलाना नहीं आ रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चलाना नहीं आ रहा, मैंने देखा है। तो उसके लिए क्या करो, आप सिंपल क्लाउड डॉट ए आई के वेबसाइट पे जाओ एंड यहाँ पे जाके आप सेम वही काम जो है करा लो जो आप यहाँ टर्मिनल में कराना चाहते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। अगर ये आपसे नहीं चल रहा, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी। वो एक प्रॉब्लम क्या आएगी, वो एक प्रॉब्लम ये आएगी कि थोड़ा सा काम मैनुअल करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे चैप्टर जनरेट कराने, तो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूंगी तो चैप्टर वो जनरेट कर देगा, लेकिन मुझे मैनुअल रखना पड़ेगा। जबकि जो है वो अगर मैं इसको कनेक्ट कर लूंगी गूगल एपीआई की के साथ, तो मैं इसको आसानी से रख सकती हूँ। मैं एक चैप्टर आपको जनरेट करके दिखा देती हूँ। मैं इसको कह देती हूँ यहाँ पे, सिंपल प्लीज जनरेट टू
chapters, including 3 headings and meta description above, not more than 500 words on टॉपिक ऑफ। हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, तुमने ना बुक के अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट लिखवाना है, ठीक है। मैं तो बिल्कुल छोटा सा लिखवा रही हूँ, तुमने जो है वो बुक के अकॉर्डिंग लिखवाना है। सोनेट 4.5 यहाँ पे भी यूज करो और अपने उसके अंदर भी जो है क्या कहते हैं यूज करो। अच्छा मुझे कह रहा है हमने लिमिट कंपाइल कर ली, कोई मसले की बात नहीं है। किसी पुरानी चैट में चले जाते हैं, क्योंकि मैं इससे बुक लिखवा के आई थी अभी। ठीक है, ये आ गई मेरी पुरानी चैट और इसने क्या किया है कि इसने सेम वही काम किया है। मैंने इसको चैप्टर लिखने का कहा था तो इसने मुझे चैप्टर्स लिख के दे दिया। अभी तुम्हें चैप्टर लिख के दे देगा तो उसके बाद तुमने सिंपल काम क्या करना है, तुमने सिंपल काम ये करना है कि अगर तो तुम टर्मिनल से करते तो खुद ही एमडी की फाइल सारी की सारी वहां शिफ्ट हो जाती है और सेव हो जाती है। और अगर नहीं है तो क्या करोगे, सिंपल डॉक में आओगे। डॉक में आने के बाद तुमने यहाँ पे फाइल बनानी है। तो इसके लिए हम काम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको बंद करते हैं और डॉक में ही आ जाते हैं। डॉक में आने के बाद यहाँ पे सीएमडी खोल लो। सीएमडी खोल के डायरेक्टली कोड डॉट करो तो आप आ जाओगे यहाँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और अब मुझे इस डॉक के अंदर क्या करना है, एक नया चैप्टर क्रिएट करना है। अच्छा मैं यहाँ पे जाती हूँ, इसने चैप्टर 1 का नाम क्या लिखा है, इसने चैप्टर 1 का नाम दिया है मुझे फाउंडेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक नई फाइल बनाई, इसका नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे chapter 1 और इसको मैंने नाम दे दिया फाउंडेशन। इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा .md। तो आपने इसके अंदर इसको कंपाइल कर लेना। अभी मेरा चैप्टर 1 आ गया। इसमें क्या करोगे, इसमें आप जो है वो अपने चैप्टर के अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट को रख लो। अब आपने क्या करना है, आपने टोटल 5 चैप्टर्स इसके अंदर क्रिएट करने हैं। इन 5 चैप्टर्स को आप जो है वो आसानी से क्रिएट करो। अच्छा मैं एक चीज और दिखाना तो भूल ही गई, बताऊंगी कैसे। ये देखो पहले साइड ना इस तरह दिख रही थी, इंट्रो था, बेसिक था, एक्स्ट्रा था। अभी मैं चैप्टर 1 बना रही हूँ तो ये चैप्टर 1 इसके अंदर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है वो कंपाइल कर लेना है। इसी के साथ साथ अब मैं जो हूँ वो दूसरा चैप्टर इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो होगा। और फिर जो मेरा तीसरा चैप्टर होगा वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। एक चीज क्या है, सिर्फ एक चीज ये है कि अपना जब हम वहां से क्लाउड से करा रहे हैं ना टर्मिनल से, तो ये काम इतना मुश्किल नहीं हो रहा। ठीक है, ये काम आपका फटाफट से वहां पर जो है वो कंपाइल्ड आउट हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे करा रही हूँ तो मुझे जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है इसको करने में, कॉपी पेस्ट में। ठीक है, वहां से कराओगे तो फटाफट आपका काम जो है वो हो जाएगा और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है अराउंड द ग्लोब बहुत सारे बच्चों से जो है वो नहीं चल रहा है क्लाउड, उनको कनेक्ट ही नहीं करना आ रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे कंपाइल करना है। फिर से कहूंगी कि वीडियो में से जाकर जो है वो देख लो। ठीक है, अब हम एक नई आखिरी चैप्टर भी बना लेते हैं जिसमें न्यू फाइल में जाते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं चैप्टर 3 और इसका नाम प्रिस्क्रिप्शन रख देते हैं। आपने टोटल ना 5 चैप्टर बनाने हैं हर हालत में, ताकि एटलीस्ट आपकी बुक जो है वो कंपाइल्ड लगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया ना, इसको भी हमने पेस्ट कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ पे भी क्रिएट हो गई। अभी मेरे पास तीनों चीजें जो है वो हैं, तो हम अपने वेबसाइट पर भी देख लेते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अब आप इसमें से ये ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा हटाने हो तो हटा दें, बेसिक जो आपने हटाना हो तो हटा दें। इंट्रोडक्शन की फाइल आपको लाजमी रखनी होगी, तो उसको जो है वो डिलीट नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ पे बेसिक्स है मेरे पास, हम सिंपल ये बेसिक वाला फोल्डर क्या करेंगे, इसमें डिलीट कर देंगे और मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 एंड इंट्रो आपने लाजमी रखना है, ये आपने डिलीट नहीं करना वरना साइट आपकी उड़ जाएगी। ठीक है, ट्यूटोरियल एक्स्ट्रा भी हटाना चाहो तो बाद में हटा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि अभी हमने आखिरी टास्क में ना अपनी साइट को ट्रांसलेट करना होगा, तो मैं इसी का यूज करके आपको बताऊंगी। ब्लॉग का सेक्शन रखना हो रखो, ब्लॉग का सेक्शन हटाना हो तो आप सिंपल ब्लॉक का सेक्शन हटा सकते हो। जैसे कि मुझे हटाना है तो मैं सिंपल इसको डिलीट कर दूंगी, इसको हम कंटिन्यू कर देंगे तो ब्लॉक का सेक्शन जो है वो हट जाएगा। अच्छा वो चल रहा है अपना सर्वर चल रहा है इसलिए नहीं हट रहा वो, ठीक है, वरना जो है क्या है कहते हैं यहाँ से ब्लॉक का सेक्शन भी जो है वो हट जाएगा। अब ये आ गई हमारी साइट। अब हम कुछ काम की बात कर लेते हैं। काम की बात में क्या करना है कि काम की बात में ये करना है आपने कि हम आ जाते हैं यहाँ पे और अपना एक और सीएमडी खोलते हैं।
एंड इसको सिंपल करते हैं कोड डॉट। अब हमने करना है सबसे जरूरी काम जो कि है क्वाड्रेंट एपीआई का सेटिंग आपके प्रोजेक्ट के अंदर। वो आप क्या करोगे, वो आप सोर्स के अंदर जो है वो कंपाइल करोगे। इसके अंदर हम एक डॉट ईएनवी की फाइल बनाएंगे और इसमें मुझे रखना क्या क्या है, इसमें मुझे सबसे पहले जो है वो क्वाड्रेंट टैग का यूज करना है और मुझे इसके अंदर गूगल एपीआई का यूज करना है। ठीक है, तो ये दो जो मेरी चीजें हैं ये मुझे इसके अंदर लाजमी रखनी है। ये मैंने इस पे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे इनको जनरेट करना और कैसे इनको लेके आना है। जनरेट करके तो जो है क्या कहते हैं आपको यूज कर सकते हो। ये मेरी एपीआई की हो गई गूगल की, और ये आ गया मेरा यहाँ पे क्लस्टर जिसको हम जो है वो यूज करेंगे। एपीआई का क्लस्टर है मेरा यहाँ पे यूज करने के लिए, तो हम जो है वो इस क्लस्टर को सिंपल यूज कर लेंगे। तो इसके अंदर से आपने जो है वो इसकी एपीआई का भी यूटिलाइजेशन करना है। अच्छा, मैं ये बता देती हूँ कि इसको आपने लिखना किस तरह है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आप जब इसको लिखने के लिए जाओ तो आपके पास जो है वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। इसकी एपीआई की मैं आपको इसकी एपीआई की मिल जाएगी, ये वाली। इसका आपने क्या करना है, सिंपल यूज कर लेना है। अच्छा, मैं क्या बता रही थी, हाँ, इसको सोर्स में कहाँ रखना है, सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाके एक नई फाइल बनाएंगे, इसके अंदर डॉट ईएनवी लिखेंगे। ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल के अंदर आपने तीन चीजें रखनी है। कौन सी चीज रखनी है, एक तो आपने इसके अंदर क्वाड्रेंट का यूआरएल रखना है। ठीक है, मैं डेमो यूआरएल बता देती हूँ। आप जब अपना क्लस्टर बना रहे होगे तो उसके अंदर से इसका यूआरएल देख लेना। ठीक है, इसका यूआरएल नॉर्मली होता है https:// स्टाइल, और हम लिखते हैं योर क्लस्टर। ठीक है, ये बेसिकली इसका क्लस्टर होता है। क्लस्टर की जो भी तुम्हारी आईडी होती है, इसके साथ साथ आईडी डॉट क्लाउड का यूज करते हैं, और हम यूज करते हैं क्वाड्रेंट का, और इसको हम कह देते हैं, किसके अंदर कह देते हैं, इसको हम सिंपल कह देते हैं आईओ के अंदर। तो ये एक क्लस्टर की आईडी होती है। जब तुम क्लस्टर बना रहे होगे तो उसमें तुम्हें मिल जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या है, इसके साथ साथ दूसरी चीज है क्वाड्रेंट की एपीआई की। ये भी आपको जो है वो आसानी से मिल जाएगी। तो आपकी जो भी कोई क्वाड्रेंट की एपीआई की होगी उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे रख लेना है। मिसाल के तौर पे मेरे क्वाड्रेंट की एपीआई की कुछ इस तरीके से दिख रही है, मतलब बड़ी एपीआई की होगी, इतनी नहीं होगी। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे रख लेना है। लास्ट में आपने क्या करना है, लास्ट में आपने अपनी जो गूगल की एपीआई की है वो भी आपने इस एएनबी फाइल के अंदर जो है वो रखनी है, उसको भी इसके अंदर डिप्लॉय कर लेना। ये आपकी गूगल की एपीआई की थी, यहाँ से जो कॉपी करो और उसको भी रख दो। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस ईएनबी के फाइल के अंदर अपनी आपने लाजमी सेव कर लेनी है। तो यहाँ तक क्या होगा कि यहाँ तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक फाइल होती है डॉक्सॉरस कॉन्फिग के नाम से। ये फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप ना अपने वेबसाइट की चीजों से रिलेटेड चेंजेस कर सकते हो। आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या रखना है वो देख लो, उसमें टैगलाइन क्या रखनी है वो देख लो, आपका इमेज क्या लगाना है फेविकॉन का वो लगा लो। अब ये नेक्स्ट आपको आती है, आप कंपाइल कर लो। आपने प्रोडक्शन का साइट का यूआरएल क्या देना है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बात बताई थी नेटलिफाई और वर्सल वाली, उसके अकॉर्डिंगली इसको एडिट कर लो। साथ में आपने जो है वो क्लासिक पैटर्न का यूज तो हम कर रहे हैं, और क्या चीज आप इसमें कर सकते हो, नैव बार में अपनी साइट का टाइटल, साइट का लोगो, उसका इमेज, ये सारी चीजें आप दे सकते हो। अपना गिट जो है वो, गिट का जो लिंक है आपका, जो भी कोई आपने गिट पे इसको बनाया हो, जिससे कहाँ पे गई मैं, गिटहब पे जाते हैं हम, और मैं आ जाती हूँ अपनी रेपोजिटरी पे। आपकी जो भी कोई रेपोजिटरी है, क्योंकि अभी हमने इसको भी कंपाइल करना है, तो ये आ गई मैं अपनी हैकाथॉन की रेपोजिटरी पे, और मैंने यहाँ पे इसको इससे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। जहाँ भी पोजीशन में आपने रखना उसके अकॉर्डिंगली ये यूआरएल वर्किंग कर जाएगा। तो अब इस तरीके से आप जो है वो इसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। तो ये वो सारी चीजें, इसके साथ साथ साइड बार भी अवेलेबल है। साइड बार में कुछ चेंजेस करनी हो, साइड बार में कुछ चीज रखनी हो, तो वो भी आप रख सकते हो। खुद से रखनी खुद से रखो, चैट जीपीटी से रखवानी उससे रखवाओ, क्लाउड से रखवानी क्लाउड से रखवाओ, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये सारी चीजें बेसिकली आपने क्या करनी
करनी है, करा के रखनी है डॉक्सॉरस के प्लेटफ़ॉर्म के लिए। तो अब अगर हम ओवरऑल चीज़ देखें, एक और चीज़ ये है कि ये जो आपकी साइट है ना, इसका आपने अ, हेडर सेक्शन, इसका आपने फ्रंट एंड का सेक्शन, इसका फूटर सेक्शन आपने अगले क्लास में आने से पहले बना के रखना है। अब आपको आता है, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं अब आपको जो है वो नेक्स्ट जिस के अकॉर्डिंगली बताऊँगी। चैप्टर मैंने बता दिए कि अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा हो तो वो देख ले रखने के लिए, और इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको कंपाइल कर लेना है। बाकी अपनी साइट जो है वो अमेज़िंग सी बना के लेकर आओ। अगली क्लास में आने से पहले तो हमारा पहला टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। हमने बुक जो है वो डॉक्सॉरस पे डिप्लॉय कर ली। गिटहब पे इसको रखना है, गिटहब पे रखना सबको आता है, चाहे कोई यूट्यूब पे देख रहा हो या चाहे कोई जो है वो सिंपल क्लास में मुझे देख रहा हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जो है कंपाइल कर लो। आपका स्पेसिफिक किट प्लस का यूज़ करके मैंने आपको बता दिया कि आपने इसका नेक्स्ट चीज़ बनवाना है। उस पे वीडियो है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल कमांड दोगे बन जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोपायलट यूज़ कर लेना या कोड क्लस्टर यूज़ कर लेना स्पेसिफिक किट के साथ, और उसको कहना कि तुम्हारे लिए इसका फ्रंट एंड बना दे। क्लाउड कोड में तुमने कैसी चीज़ें चैप्टर्स जनरेट कराने बुक लिखने के लिए, वो मैंने मैनुअल तरीके से भी बता दिया, करके दिखा दिया, और बाकी कनेक्शन एपीआई वाला भी आपको मैंने बता दिया। तो ओवरऑल देखें तो ये जो हमारा पहला टास्क है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली क्लास में आने से पहले आपने ये काम करके आना, और उसके साथ एक काम और ये करना है कि चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद ये जो वीडियो है PIAIC AI ड्रिवन स्पेसिफिक ड्राइवन हैकाथॉन यूजिंग डॉक्सॉरस, इस वीडियो को आपने देख लेना है, ताकि जो आपका दिमाग है ना, उसमें ये चीज़ बैठ जाए कि दिस इज़ द फाइनल आउटकम जो कि हमको लेकर आना है। क्योंकि तुम लोग प्रो स्टूडेंट्स हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। मेरा यूट्यूब का मसला नहीं है, मैं वीडियो अपलोड करूँ, नहीं करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कंसर्न तुम लोगों से है, ठीक है? मैं तुम लोगों से जो है वो इस हैकाथॉन में कंसर्न हूँ, तो तुम लोगों में ये है कि ये देख कर आना है कि इसको कैसे तुमने फाइनल प्रोडक्ट अपना लेके आना है, और फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल क्या आएगी निकल के, जिस पे तुम खुद मेहनत कर रहे हो पूरी की पूरी, तो उसका एक तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा पहला यहाँ पे टास्क है वो कंप्लीट होता है। अब हम जो है वो क्वेश्चन आंसर के सेक्शन की तरफ आएँगे, और फिर जो है वो अपनी क्लास को एंड करेंगे।